मोकामा सरमेरा रोड किसका योगदान है? नहीं लोगों को मालूम है कि मोकामा से औंटा जाने में ठेहुना में चोट लगता था। वही माननीय नीतीश कुमार जी हद से फरक्का रोड बनवाए। आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। मंत्री ने मोकामा में किया कई योजनाओं का उद्घाटन। आज मोकामा पहुंचे प्रदेश के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने मोकामा में कई योजनाओं का उद्घाटन किया एवं सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की। प्रदेश सरकार के मंत्री नीरज कुमार ने सबसे पहले मोकामा नगर परिषद कार्यालय में कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद अध्यक्ष एवं अन्य कर्मियों के साथ प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी ली। इसके बाद मोकामा वैद्यनाथ शर्मा रेफरल अस्पताल पहुंचे। मंत्री नीरज कुमार ने वैद्यनाथ शर्मा एवं युगल बाबू की मूर्ति का अनावरण किया। मंत्री नीरज कुमार ने मौके पर मौजूद पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि वैद्यनाथ शर्मा और युगल बाबू मोकामा की धरोहर है और मोकामा के विकास में दोनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दोनों ही हमारे अभिभावक हैं और मोकामा के लिए इनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मौके पर सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए वैद्यनाथ शर्मा और युगल बाबू को महान व्यक्तित्व बताया। वहाँ उपस्थित सभी सम्मानित साथीगण, आज स्वर्गीय डॉक्टर वैद्यनाथ शर्मा जी के मूर्ति का अनावरण जो रेफरल अस्पताल परिसर में हो रहा है, मैं स्वर्गीय डॉक्टर वैद्यनाथ शर्मा जी को नमन करता हूं, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। डॉक्टर वैद्यनाथ शर्मा जी मोकामा के प्रतिष्ठित सम्मानित सार्वजनिक जीवन में उच्च चरित्र के साथ रहने वाले एक व्यक्तित्व थे, जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी जब बाढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ते थे, उस दौरान उनके निकट सहयोगी और उनके समर्थक के रूप में और एक स्तंभ के रूप में खड़ा रहते थे। उसके बाद मंत्री नीरज कुमार ने मोकामा नगर परिषद के मूलदियार टोला में नवनिर्मित सड़क का विधिवत उद्घाटन किया और फिर मूलदियार टोला में ही नवनिर्मित पार्क का फीता काटकर उद्घाटन किया। नीरज कुमार ने लोगों को सरकार की कई उपलब्धियों के बारे में बताया। डांटते थे, पुचकारते थे, बोलते थे, सामाजिक कामों में उनकी भूमिका रहती थी और इस पितृपक्ष के मेला में आज मूर्ति का देर से जरूर अनावरण हुआ, लेकिन ये पितृपक्ष के समय उनकी मूर्ति का अनावरण करना मूलदियार टोला के पितरों का सम्मान है या सम्मान है, समझना चाहिए। उद्घाटन में मंत्री नीरज कुमार के साथ मौके पर जदयू नेता ललन सिंह, पवन कुमार, रितेश कुमार कन्हैया, मनोज पटेल, राजीव कुमार, श्रवण कुमार, नगर परिषद अध्यक्ष टुन्ना सिंह सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। कि आज का दिन मोकामा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है कि हमारा जो संस्कार रहा है पितर का सम्मान, माँ पिता के प्रति श्रद्धानवत होना, तो आज डॉक्टर वैद्यनाथ शर्मा, बच्चा बाबू और जुगल बाबू की मूर्ति का अनावरण हुआ। अब ये सामान्य उदाहरण नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने कलम से ये गौरव हासिल होगा, आने वाली पीढ़ी महसूस करेगी कि जब वैद्यनाथ बाबू का निधन हुआ था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना भाव व्यक्त करते हुए कहा था कि राजनीति के जिस ऊंचाई पर मैं हूँ, तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री जिनको दुनिया सम्मान करता है, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी से जो सानिध्य उनका था, उसका राजनीति में लाभ माननीय नीतीश कुमार जी को लोकसभा के पहले चुनाव में यहाँ मिला था और उसकी कड़ी कौन थे? डॉक्टर वैद्यनाथ बाबू। तो आज राजनीति के जिस चरम पर वो पहुँचे हैं, उसमें मोकामा की मिट्टी के लाल डॉक्टर वैद्यनाथ बाबू का योगदान। जुगल बाबू हम लोग के अभिभावक, और उस दौर में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब सांसद का चुनाव लड़ते थे, उम्र में भी बहुत बड़े थे, सूता मिल में वह कार्यरत रहते थे, लेकिन उसके बावजूद पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ बहुत सारे उदाहरण हैं। आज मोकामा में जो ट्रेन का ठहराव आप देखते हैं,
नई पीढ़ी को नहीं जानकारी होगी कि हिमगिरी एक्सप्रेस कैसे रुका था। वो माननीय रेल मंत्री जी तत्कालीन जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनसे जाकर कहते थे कि नहीं मोकामा में ये काम करना होगा, और उनका इतना सम्मान होता था कि उनकी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी कभी काटते नहीं थे। स्मरण नहीं होगा नई पीढ़ी को कि जब विनिवेश की नीति बनी और मोकामा सूता मिल, उस समय जब तक माननीय नीतीश कुमार जी यहाँ के सांसद थे तब तक भारत बैगन भी संचालित था और सूता मिल भी उस समय जुगलदा के प्रयास से जब माननीय नीतीश जी को उन्होंने कहा तो तत्कालीन कपड़ा मंत्री टेक्सटाइल मिनिस्टर शाहनवाज हुसैन का कार्यक्रम यहाँ हुआ था और राज्य और केंद्र सरकार ने उस समय अनुदान दिया था। क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी का अपना प्रभाव क्षेत्र था। भारत बैगन हो या सूता मिल हो, जब तक ये लोग जो हमारे समाज के धरोहर थे, जब ये लोग जीवंत थे तब तक वो भी जीवंत था, जब तक वहाँ ही सांसद रहे। और नई पीढ़ी को नहीं जानकारी होगी कि मोकामा सरमेरा रोड किसका योगदान है। नहीं लोगों को मालूम है कि मोकामा से औंटा जाने में ठेहुना में चोट लगता था। वही माननीय नीतीश कुमार जी हद्दा से फरक्का रोड बनवाए, जो जब भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्री थे। यह लोगों को नहीं मालूम है कि जब भारत सरकार के कृषि मंत्री नीतीश जी थे तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को पहली बार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में उनके नाम पर पुरस्कार की घोषणा हुई। यह नहीं मालूम है नई पीढ़ी को कि माननीय नीतीश कुमार जी ऐसे राजनेता हैं जो स्वामी सहजानंद सरस्वती की पटना में आदमकद मूर्ति, सर गणेश दत्त, जिनको कांग्रेस ने नहीं, जिन्होंने अपना पूरा पैतृक संपत्ति दान कर दिया था, उनके नाम पर आज स्कॉलरशिप 1968 के बाद 1968 में सर गणेश दत्त अपने कमाई का हिस्सा जमा करते थे, स्कॉलरशिप के लिए देते थे। बहुत लब्ध प्रतिष्ठित लोग हैं अभी भी जीवित है जो उनके पैसे से पढ़े थे। उनके नाम पर स्कॉलरशिप की योजना, राजकीय समारोह। लोगों को यह नहीं मालूम है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जो पुरखों का सम्मान किया है वह उदाहरण है देश के अंदर में। इसलिए स्वाभाविक है राजनीतिक नेतृत्व नहीं रहने से क्या हालात हो गया था। कौन गुनाहगार इसके लिए था? पार्लियामेंट में आवाज़ क्यों रूंध जाती थी? क्यों नहीं राजनीतिक प्रभाव केंद्रीय सरकार पर रखते थे? तो अगर सरकार में आपका प्रभाव नहीं, आज ललन बाबू सांसद बने। आज कौन सांसद है हमारा? जो केंद्रीय मंत्री परिषद जहां प्रधानमंत्री जी बैठते उस रो में हमारा सांसद मिलता है तो गौरव होता है। हम उसको प्रतिनिधि चुनेंगे ना जो कि राष्ट्रीय विमर्श में अपना हस्ताक्षर करता हो। यही सवाल है। अब बिहार में कोई लड़ाई है? अरे बिहार में तो कैदी राज बनाम कानून का राज, कोई बेउर में, कोई तिहाड़ में, कोई होटवार में, तो 3 गो उधर है 3 गो इधर है नेता लोग। अब जनता तय कर ले किसके साथ रहना है। वैद्यनाथ शर्मा जी का आज जो है मूर्ति का अनावरण किया आपने, लेकिन उसी अस्पताल में रेफरल अस्पताल की स्थिति दयनीय है। आज भी कोई इमरजेंसी केसेज आ जाती है तो रेफरल में कोई उपाय नहीं। पहला तो यह दिमाग में जरा निकाल लीजिए, हम नहीं गुनाहगार हैं। 60 साल लोग राज किए बिहार में, एक मेडिकल कॉलेज नहीं खोल पाए थे। 5 मेडिकल कॉलेज श्री बाबू ने खोला था। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के बाद ताला चाबी लग गया था इस बिहार में। मेडिकल कॉलेज नहीं, आज 15 मेडिकल कॉलेज हैं और रेफरल अस्पताल का मानक है। उस मानक के अनुसार चूँकि बिहार में डॉक्टर की संख्या कमी थी और अस्पताल का मानक अगर देखना है तो सबको तो याद होगा ना कि केरल की बेटी नर्स बनती थी। आज चले जाइए बिहार के हॉस्पिटल में, हर हॉस्पिटल में बिहार की बेटी नर्सिंग करते मिलती है। ये परिवर्तन हुआ है और डॉक्टर की नियुक्ति सरकार ने इसके लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग बनाया, लेकिन इतना साल लंबा गैप रहा है। और सुने थे कहीं, लोगों को जानकारी है तो बता दीजिएगा अपने माध्यम से, जहाँ मेडिकल कॉलेज होता है वहीं ट्रामा सेंटर बनता है, जहाँ नेशनल हाईवे होता है वहीं ट्रामा सेंटर खुलता है। नियम में संशोधन करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यह कहा कि नहीं, नियम में संशोधन करिए और मोकामा में ट्रामा सेंटर बनाइए। और ट्रामा सेंटर बन भी रहा है और मंत्री परिषद से पदों की स्वीकृति भी हो गई है। इसलिए धैर्य धारण करना चाहिए। कार्यक्रम से पहले आपने नगर परिषद में समीक्षा बैठक की, इसका क्या कहना है? नहीं, हमने नगर परिषद में इसलिए समीक्षा बैठक की, तात्कालिक रूप से हमने जानकारी ली। समीक्षा बैठक वह नहीं थी। हम यह जानना चाहते थे कि राज्य सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, और हमको जान के आश्चर्य हुआ कि 2017 में काम ले लिया, 2020 तक का काम नहीं हुआ है।
तो हमने नगर विकास के सेक्रेटरी से बात किया है और हमने कहा है कि जो उसकी समीक्षा हुई है उस तमाम चीज़ों का जानकारी लीजिए। और ये मोकामा के लोगों को भी आज ये रोड उदाहरण बन गया। अब बहाना नहीं चलेगा, अगर सरकार पैसा देती है तो खड़ा होकर बनवाइए। अब 17 में पानी के लिए बोरिंग होगा, अब 20 तक काम क्यों नहीं हुआ? अगर काम नहीं हुआ तो गुनाहगार कौन उसका है? इसलिए इस सब चीज़ का अब एकदम बेहतर धैर्य रखिए। बेहतर कानूनी इंजेक्शन हमारे पास है, अब पॉलिटिकल इंजेक्शन भी है। काम पैसा सरकार का है, काम करिए। काम नहीं करिएगा, चाहे कोई रहिएगा, कानून के अनुसार नपिएगा। ऐसे अन्य कई खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें और हाँ, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।